पूर्व जन्म में काशीराज के घर एक दुष्ट स्वभाव का पुत्र उत्पन्न हुआ। लोग उसे दुष्ट कुमार कहते थे। वह किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करता, लोगों को अपमानित करके भांति भांति के कष्ट भी देता था। प्रजानन तथा कर्मचारी सभी उससे असंतुष्ट थे। एक दिन गंगा की धारा उमड़ रही थी। दुष्ट कुमार ने हठ किया कि इसी समय मुझे बीज धारा में ले चलकर नहलाओ। सेवकों ने प्रयत्न करके उसे बीज धारा में पहुंचाया। उमड़ती हुई जलधारा को देख सेवकों ने सोचा, इस दुष्ट से छुटकारा पाने का यह अच्छा अवसर है, और उसे वहीं छोड़ लौट गए। दुष्ट कुमार रोता चिल्लाता नदी की वेगवती धारा के साथ बह चला। राजा के पूछने पर सेवकों ने सलाह करके उत्तर दिया कि कुमार घाट पर नहीं थे, वर्षा के कारण लौट आए होंगे। राजा ने कुमार की खोज कराने के लिए बहुत से अनुचरों को नियुक्त किया। इधर दुष्ट कुमार को नदी में बहता हुआ एक बड़ा लक्कड़ दिख गया। वह प्रयत्न करके उस पर जा बैठा और धारा के साथ बहने लगा। थोड़ी दूर जाने पर पानी से अपनी रक्षा करने के लिए एक सांप, एक चूहे और एक तोते ने भी उसी लक्कड़ पर आश्रय ग्रहण किया। धारा में डूबने के भय से दुष्ट कुमार पहले ही घबराया हुआ था। अब विषधर सर्प को अपनी बगल में देख वह और भी भयभीत हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय भगवान बोधिसत्व एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर गंगा तट पर कुटी बनाकर रहते थे। मनुष्य का क्रंदन स्वर सुन वे तट पर गए और लक्कड़ पर बैठे हुए उन चारों प्राणियों की दुर्दशा देखी। दया से उनका हृदय भर उठा और उन्होंने धारा में घुसकर बड़े यत्न से उस लक्कड़ को किनारे पर लाकर उन चारों की रक्षा की। स्वस्थ होने पर चारों प्राणी अपने अपने घर को चल दिए। चलते समय सर्प बोला, हे उपकारी, मेरे पास 40 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं बड़े यत्न से आज तक उनकी रक्षा करता आ रहा हूँ। यदि वह धन आपके काम आ सके तो आप जब चाहें ले सकते हैं। चूहे ने कहा, हे दयामय, मेरे पास भी 30 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं। आप जब चाहें उन्हें ले सकते हैं। तोते ने कहा, देव, मेरे पास स्वर्ण तो नहीं है, परंतु मैं आपको लाल धन दे सकूंगा। बोधिसत्व ने सबका पता ठिकाना पूछ उन्हें विदा किया। दुष्ट कुमार को सर्प, तोते और चूहे के साथ होने वाला सद्व्यवहार अच्छा न लगा। उसने मन में कहा, यह ब्राह्मण मुझे भी क्षुद्र जीवों के समान समझता है। इसने मेरा बड़ा अपमान किया है। मैं इसे इसका मजा चखाऊंगा। प्रत्यक्ष में उसने ब्राह्मण से केवल इतना ही कहा, जब मैं राजा हूं उस समय आप काशी अवश्य आइएगा। बहुत दिन बीत जाने पर बोधिसत्व को इन चारों मित्रों का फिर ध्यान आया। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे पहले सर्प के निवास स्थान पर गए और उसे पुकारा। सर्प ने बाहर आकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, मेरा समस्त धन आपके लिए अर्पित है। भगवान ने कहा, अभी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार चूहे और तोते की भी परीक्षा लेकर उन्होंने अपने वचन पर दृढ़ पाया। अंत में वे दुष्ट राजा की परीक्षा लेने काशी गए। राजा उस समय हाथी पर बैठकर नगर में ठाट बाट से घूम रहा था। उसने दूर से ही देखकर उस ब्राह्मण को पहचान लिया। वह उससे बात नहीं करना चाहता था, जिससे उसके उपकार की बात लोगों को न मालूम हो सके। अपने सैनिकों को उसने ब्राह्मण को मारते हुए नगर से निकालने का आदेश दिया। जब बोधिसत्व पर मार पड़ती थी उस समय वह रोते न थे, केवल उपरोक्त गाथा का पाठ करते थे कि बहती हुई लकड़ी को धारा में से निकालना एक मनुष्य को उबारने की अपेक्षा कहीं अच्छा है। यही इस कहानी का सार भी है। भीड़ में कुछ पंडित भी थे। उन्होंने उसका अर्थ समझने के लिए सैनिकों को रोककर बोधिसत्व से बातचीत की। जब लोगों को राजा की कृतज्ञता की बात मालूम हुई तो सैनिकों समेत जनता ने विद्रोह कर दिया। वे पहले से ही उसके अत्याचारों के मारे परेशान थे। दुष्ट राजा मारा गया और बोधिसत्व को काशी के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। सर्प, चूहे और तोते ने अपनी अपनी भेंट यथा समय बोधिसत्व के चरणों में उपस्थित कर दी। भगवान बुद्ध ने कहा, वही दुष्ट राजा इस जन्म में देवदत्त होकर उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।